कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग में चीफ के पद पर सिर्फ 10 दिन के मेहमान हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मानकर चलिए 15 दिन। 15वें दिन के बाद वो इस संवैधानिक संस्था के पद पर बैठने लायक नहीं रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ वो खुद ब खुद इस्तीफा देने का मन बना लेंगे। भारतीय चुनाव आयोग के इतिहास में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उस पल को झेलने के लिए मजबूर होंगे जिसे उनसे पहले कि किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने नहीं झेला होगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की शिकायतों पर ध्यान देने की बजाय उन्हें टारगेट करने का प्रयास किया। राहुल की ओर से वोट चोरी पर सबूत पेश करने के बाद भी जांच करने की बजाय उनसे हलफनामा मांगते रहे। और अब तो हद हो गई। खुद को पाक साफ बताने के लिए 272 हस्तियों के जरिए राहुल गांधी को नीचा दिखाने का प्रयास हुआ। लेकिन लगता है राहुल गांधी भी अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। उन्होंने ज्ञानेश कुमार के ओपन चैलेंज को कबूल कर लिया और उनको उन्हीं के आकाओं के सामने बेनकाब करने का प्लान बना लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए पूर्व जज, पूर्व नौकरशाह और पूर्व राजदूत समेत 272 हस्तियों ने राहुल गांधी को खुला खत लिखा। 200 से ज़्यादा सदस्यों वाले इस समूह ने कांग्रेस सांसद की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए जा रहे आरोपों पर नाराजगी जाहिर की। अपने ओपन पत्र में कहा, राजनीतिक हताशा को छिपाने के लिए संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था। पत्र में कहा गया है, हम समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं और इस बात पर चिंता जाहिर करते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। यह हमला बल से नहीं बल्कि इसकी संस्थाओं पर जहरीली बयानबाजी के जरिए किया जा रहा है। कुछ राजनेता कोई वास्तविक नीति विकल्प पेश किए बगैर अपनी नाटकीय राजनीतिक रणनीति में उकसावे और निराधार आरोपों का सहारा ले रहे हैं। सोचिए, सबूत के साथ राहुल गांधी बता रहे हैं वोट चोरी सुनियोजित तरीके से हुई है, लेकिन ज्ञानेश के इन 272 कथित हस्तियों को राहुल गांधी की ओर से पेश सबूत बेसलेस लगते हैं। 272 लोगों ने अपने ओपन पत्र पर साइन किए हैं, जिसमें 16 रिटायर्ड जज, 133 पूर्व नौकरशाह, 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी और 14 पूर्व राजदूत शामिल हैं। इस पत्र में कहा गया है, भारतीय सशस्त्र बलों के साहस और उपलब्धियों पर सवाल उठाकर छवि खराब करने, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने, संसद और इसके पदाधिकारियों पर सवाल उठाने के बाद अब प्रतिष्ठा और ईमानदारी पर षड्यंत्रकारी हमले झेलने की बारी भारत के निर्वाचन आयोग की है। पत्र में राहुल गांधी को लेकर कहा गया कि उन्होंने लगातार चुनाव आयोग पर हमला किया। आरोपों के बाद भी उनकी तरफ से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। इसमें कहा गया है, कांग्रेस और अन्य दलों के कई वरिष्ठ नेताओं ने वामपंथी एनजीओ ध्यान आकर्षित करने वाले कुछ लोगों ने एसआईआर के खिलाफ इस बयानबाजी में साथ दिया है। इस पत्र में आगे लिखा गया, यहाँ तक घोषणा कर दी गई कि आरोप बेशर्मी के साथ बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। ऐसी बयानबाजी इमोशनल तौर पर ताकतवर हो सकती है, लेकिन जांच में ये कहीं नहीं टिकेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने सार्वजनिक रूप से एसआईआर का तरीका साझा किया। इसकी निगरानी अदालत के बताए तरीकों से की गई। अपात्र नामों को हटाया गया और नए पात्रों को मतदाताओं को शामिल किया गया। इससे पता चलता है कि आरोप संस्थागत संकट की आड़ में राजनीतिक हताशा छिपाने के लिए है। ज्ञानेश के 272 समर्थक कहते हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसा बर्ताव कर रहे हैं उसे बार बार चुनावी असफलता और हताशा से पैदा हुआ गुस्सा कहा जा सकता है। जब राजनेता आम नागरिकों की महत्वाकांक्षाओं से दूर हो जाते हैं तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी दोबारा बनाने के बजाय संस्थाओं पर भड़ास निकालते हैं। विश्लेषण की जगह नौटंकी ले लेती है, जनसेवा की जगह तमाशा होने लगता है। विडंबना यह है कि जिन कुछ राज्यों में विपक्ष की अगुवाई वाले दल सरकार बना लेते हैं, वहां चुनाव आयोग की आलोचना खत्म हो जाती है। जब कुछ राज्यों में रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आता तो आयोग विलन हो जाता है। दोस्तों, इन 272 लोगों की भाषा पर गौर कीजिएगा तो आपको लगेगा
ये इनकी भाषा नहीं है, बल्कि बीजेपी के ओर से लिखी स्क्रिप्ट पर इनका साइन है। भाजपा भी तो यही कहते हैं, जहां जीतते हैं क्या वहां वोट चोरी नहीं होती? अरे भाई होती है। तभी तो राहुल गांधी ने जिस कर्नाटक में कांग्रेस का शासन है वहां से सबूत ढूंढ कर ले आए और बताया कि वहां भी वोट चोरी हुई। तो दोस्तों साफ है, इन 272 लोगों के जरिए राहुल गांधी पर दबाव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के नहले पर दहला मार दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस बड़ा कदम उठाने का प्लान बना रही है। इंडिया ब्लॉक ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए उनके खिलाफ शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस ने सहयोगी दलों से इस बाबत चर्चा शुरू कर दी है। इसके जरिए कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखने और सत्ता पक्ष को चुनाव आयोग के साथ खड़ा दिखाने का दाव चल दिया है। दावा किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संभावित महाभियोग प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों के बीच एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। संसद के पिछले सत्र में इस पर सभी दलों के बीच व्यापक चर्चा हुई थी। अब संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ये गंभीर रूप ले चुका है। कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रहा है। कमोवेश हर दिन कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रही है। एक पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा, चुनाव आयोग का खेला मशीन घुमाओ, चुनाव चुराओ। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कुछ लोगों ने चुनाव आयोग को धांधली का पर्दाफाश करने पर राहुल गांधी की निंदा की है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 140 करोड़ के देश में ये 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर है। वरना वोट चोरी के इतने सारे सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधकर उल्टी बात करने वालों में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे हैं। पूर्व उच्चायुक्त फेल्ड विदेश नीति पर बोल नहीं रहे हैं। रॉ वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट की विफल इंटेलिजेंस पर नहीं बोल रहे हैं, मगर सब के सब चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे हैं। इन लोगों में से कितने के अंदर हिम्मत है कि फर्जी पते, फेक आईडी, फर्जी फोटो, एक छोटे से घर में सैकड़ों लोगों के रजिस्टर होने पर सवाल उठाएं? इनमें से कितनों के पास ये पूछने की हिम्मत है कि जब बिहार चुनाव के बीच सरकार पैसे बांट रही थी तब चुनाव आयोग मूक दर्शक क्यों बना रहा? इनमें से कितनों के पास हिम्मत है कि बीजेपी के नेताओं के अलग अलग जगहों पर एक से ज्यादा वोट डालने पर सवाल उठाएं? असलियत यह है कि 2014 के पहले जिम्मेदार प्रतिष्ठित नागरिक चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे। आखिर जिसके पास सत्ता संसाधन संस्थाएं हैं, सवाल भी तो उन्हीं से होगा। दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 19 दिसंबर तक चलेगा। माना जा रहा है इस सत्र में चुनाव आयोग की गतिविधियों पर चर्चा होगी और ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग लाने का पूरा प्रयास है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, लेकिन बात इससे आगे ये है, कम से कम संसद के जरिए ज्ञानेश कुमार के कार्य करने की शैली पर तो चर्चा जरूर होगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इलेक्शन कमीशन मनमानी करे और राहुल गांधी जी बोले भी ना। बोलना तो नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, सरकार को चाहिए, बोलना तो संस्थानों को चाहिए, स्वायत्त संस्थानों को बोलना चाहिए, और ये सब नहीं बोल रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की मनमानी का विरोध राहुल गांधी जी संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के हैं वो लेटर लिख रहे हैं और भूल जाते हैं वो सब लोग जब प्रधानमंत्री जी की भाषा के लिए मनमोहन सिंह जी पत्र लिखते हैं, जब सेना के राजनीतिकरण के लिए 150 से ज्यादा सैन्य अधिकारी पत्र लिखते हैं, तब पूरे मीडिया में सुई पटक सन्नाटा हो जाता है। तो ये दोहरा व्यवहार उचित नहीं है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन से अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखें।